हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज, ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं तो वो प्रभु रूप होती। वो जिंदा जावेद, चलते फिरते बोलते परमात्मा होते हैं। जो उनके चरणों में पहुंच जाता है वो प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। तो ऐसी ही हस्ती हमारे हुजूर पुरनूर थे। उन्होंने पापी देखा न पुण्य, आज तक न नास्तिक, हिंदुस्तानी ना अमेरिकन, जो भी उनके चरणों में आया उन्हें रूहानियत की दौलत से माला माल कर दिया। वो रूहानियत के अखुट भंडार अपने साथ लेके आती हैं और दोनों हाथों से उन्हें लुटाती हैं। तो मेरा एक शेर है कि बस एक बार ही उठी निगाह महफिल में, किसे खबर के खजाने लुटा दिए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के हुक्म से और उनकी दया से रूहानियत का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। और उसका नतीजा ये है कि आज दुनिया का पत्ता पत्ता, कली कली सावन सावन और कृपाल कृपाल पुकार रहे हैं। एक हमारे यहाँ हिंदी में मुहावरा है कि होनहार बिरवा के होत चीखने पार। तो यही बात हमारे हुजूर पुरनूर में भी थी। मुझे याद है कि जब हम गुरु नानक साहब की 500 साला जन्मदिन मना रहे थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब महापुरुषों से, सब बड़े बड़े लखारियों से उन पे आर्टिकल मांगे थे। और हुजूर पुरनूर का जो मजमून था उसे सर्वश्रेष्ठ मान के सबसे पहले गवर्नमेंट ने इशू किया था। उसे महाराज जी ने इस तरह से शुरू किया था कि गुरु नानक डिड नॉट बिलोंग टू द सिक्स अलोन, ही बिलोंग टू एंटायर मैनकाइंड एज द एंटायर मैनकाइंड बिलोंग टू हिम। कि गुरु नानक साहब सिर्फ सिखों के लिए नहीं थे, वो तो समस्त मनुष्य जाति के लिए थे, जैसे कि तमाम मनुष्य जाति उनके लिए थी। तो ऐसा ही वाक़या हमारे हुजूर पुरनूर के जीवन में भी आता है। जब वो करीब 17-18 वर्ष के थे, तो चूँकि सरकारी नौकरी करते थे, उनकी उस वक्त जो तनख्वाह थी वो वाजबी थी। तो एक दफ़ा इनके पास इनके चचा सरदार जमीर सिंह जी आए, वो बीमार थे। तो उन्होंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब ये रोज़ उनके लिए जो भी ज़रूरी दुआएं थीं वो लेके जाते, फल लेके जाते, दूध लेके जाते। तो जब दूसरे तीसरे दिन इन्होंने ये देखा कि उनके पास ही एक और बहुत बूढ़ा बीमार आया, उनसे पूछने वाला कोई नहीं था। तो वो कसम-पुसरी के आलम में पड़ा था। तो उसके बाद जब भी ये अस्पताल में जाते तो उसके लिए भी दूध भी ले जाते, दवाएं भी ले जाते और उसकी सेवा भी करते। तो एक दिन इनके चचा ने इनसे कहा कि पाल भाई, मैं तो तेरा चचा हूँ, इसलिए मेरी सेवा करना तो तेरा फर्ज है। ये बूढ़ा तेरा क्या लगता है? ये ना तो तेरे किसी काम का है, ये अपनी टांगे जो हैं वो कवर में लटकाए हुए है, और तेरा इससे क्या वास्ता है जो इस पे तो इतने पैसे भी खर्च करता है, इतनी सेवा भी करता है।
तो हजूर पुरनूर ने फरमाया कि चाचा जी ये सही है कि आप मेरे चचा हैं और आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज है, मगर जैसे मुझे आप प्यारे हैं मुझे ये भी वैसा ही प्यारा है। और ऐसी दुनिया का हर इंसान, बल्कि इससे बढ़ के हर दरिंदा, हर परिंदा, हर कीड़ा मकोड़ा जो है, मैं सबकी सेवा करूँगा। और यही उन्होंने अपने जीवन में किया भी कि उन्होंने तमाम मनुष्य जाति की सेवा की और तमाम दुनिया से प्यार किया। मैं जब पहले टूर पे गया था 1978 में हिंदुस्तान से बाहर, और उसके बाद भी मैं जाता आता रहता हूँ और यहाँ भी हिंदुस्तान में मैंने काफ़ी दौरे किए हैं, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ आने का क्या मकसद है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आई कम टू कलेक्ट द स्टोरीज ऑफ लव एंड शाइन बाय द ग्रेट सेंट इन योर हार्ट्स, कि मैं सच्चे पातशाह की उन प्रेम की कहानियाँ इकट्ठी करने के लिए आया हूँ जो उन्होंने आपके दिल में कंधा कर दी। और ये अजीब बात है कि मैंने जिससे भी बात की, छोटा हो या बड़ा हो, किसी स्टेटस का हो, गरीब हो या अमीर हो, सब ने मुझे यही बताया कि महाराज जी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते। जो हजूर से एक बार भी मिला, जिन पे उनके निगाह करम एक बार बढ़ गई, वो यही गुणगान करता है कि महाराज जी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और उनके मुतल्लिक़ ये मिसरा जो है ये वाजिब आता है कि जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा। तो ऐसी हस्तियाँ जब होती हैं तो वो समस्त संसार के लिए होती हैं। और फिर यही जो संतों का पैगाम है उन्होंने सारी दुनिया को दिया। हाँ, जहाँ तक ऐसी हस्तियों का ताल्लुक़ होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो सब संसार के लिए होती। सबसे बड़ी अगर कोई महानता होती है तो अपने गुरु की होती है, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम रूहानियत को एक शब्द में बयान कर सकते हैं, और वो शब्द है गुरु, वो शब्द है मुर्शिद, वो शब्द है मास्टर। तो ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं तो वो प्रेम के सौम्य होते हैं, वो प्रभु होते हैं। वो दशमेश पिता का ये कौल दोहराया करते थे कि साच कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम पियो तिन ही। तो उन्होंने तमाम जिंदगी यही प्रेम का ही प्रचार किया है। और उन्होंने ये प्रचार सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं रखा, बस दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया। उन्होंने 3 दुनिया के दौरे किया और उन्होंने कोई 20 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। मगर खूबसूरती ये थी कि वो ये सारी की सारी जितनी नेमतें थीं वो फ्री दिया करते थे। वो अक्सर ये कहा करते थे कि बाकी जितनी दुनिया की नेमतें हैं, प्रभु की नेमतें हैं, उनकी तरह से रूहानियत भी प्रभु की नेमत है, और इसलिए ये हमें मुफ्त में देनी चाहिए, फ्री देनी चाहिए। तो उनके जितनी भी टॉक्स होती थीं उन सब का कोई चार्ज नहीं था, नामदान का चार्ज नहीं था। उनसे जब हम प्राइवेट टाइम लेते थे उनका चार्ज नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी, ये शायद पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुई कि उन्होंने अपनी किताबों का भी कोई राइट जो था वो रिजर्व नहीं किया था। उन्होंने हर एक किताब पे लिख दिया था कि नो राइट्स रिजर्व, कि एनी पोर्शन ऑफ दिस बुक कैन बी रिप्रोड्यूस्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज इवन विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द ऑथर, कि इन किताबों के कोई भी हक जो हैं वो मैंने अपने लिए रिजर्व नहीं किया है। जो भी इंसान चाहे वो इनका कोई हिस्सा इंसान की बेहतरी के लिए छाप सकता है। तो ये वेस्ट के लिए ख़ास करके बहुत नई बात थी, और उनकी ये महान कृपा थी कि उन्होंने
ये प्रेम का संदेश, प्यार का संदेश सारी दुनिया में को दिया। मैंने भी इसके मतलब चंद शेर कहे हैं कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है। और बिलीव वो मैं कि मैं सच्चार हो गया था कि और हर आदमी से मुझे प्यार हो गया था। और उनकी यही तालीम थी कि जब भी आप कहीं भी जाओ तो आप प्यार का संदेश लेके जाओ। तो वो अक्सर कहा करते थे कि जिस रास्ते पे भी आप जाते हैं संत महात्मा, वो प्यार की बारिश करते हुए चले जाते हैं। तो वो जैसा मैं कह रहा था, हर जगह अपने प्यार का संदेश लेके आए थे। और उनकी जो तालीम थी वो तो तमाम दुनिया के लिए थी, वो किसी ख़ास वर्ल्ड के लिए नहीं थी या किसी ख़ास मुल्क के लिए नहीं थी। और ये हमेशा कायदा होता है कि हमारे महापुरुष हमारा जीवन पलट देते हैं। वो बड़े क्रांतिकारी होते हैं, मगर वो जिस्मानी उथल पुथल नहीं करते, वो दिलों को बदल देते हैं। और यही बात हमारे हुजूर पुनूर में थी। जिस पर उनकी निगाह कर्म पड़ जाती थी उसका दिल बदल जाता था, उसका दिमाग बदल जाता था, उसकी आत्मा आसमानों पर प्रवास करना शुरू कर देती थी। तो ये उनकी बहुत बड़ी बरकत थी। तो अगर हम रूहानियत की हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो सबसे पहला जो तजुर्बा हुआ डेमोक्रेसी इन रिलीजन का, वो हमारे पंचम पातशाह ने किया। उन्होंने जब श्री गुरु ग्रंथ साहब की तकमील की तो उसमें जितने भी हिंदुस्तान में महापुरुष हुए हैं 400 वर्ष के अरसे में, सबकी बाणियाँ उसमें शामिल कर दी। और ये श्रेष्ठता सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही शामिल है, उसे ही हासिल है। क्योंकि बाकी आप किसी मज़हब की किताब ले लीजिए, आपको उसमें या तो एक महात्मा की वाणी मिलेगी या एक मज़हब के कुछ महात्माओं की वाणी मिलेगी। मगर जब पहला तजुर्बा था कि जितने महात्मा थे, चाहे वो जुलाई का काम करते थे, छींबे का काम करते थे, उन सब की, यहाँ तक कि जिनके बाप दादा कसाई का काम करते थे वो खुद महापुरुष थे, उनकी भी वाणी इकट्ठी कर दी। तो ये सबसे पहला स्टेप था डेमोक्रेसी इन रिलीजन का। उसके बाद जो दूसरा स्टेप लिया वो हमारे हुजूर पुनूर ने लिया और अपने मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावंत सिंह जी महाराज के हुक्म के मुताबिक लिया। हुजूर ने उन्हें ये हुक्म दिया था कि कृपाल सिंह, तुम एक ऐसी कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना, एक ऐसी साझी धरती बनाना जिसमें दुनिया के सब महापुरुष जो हैं, सब मज़हबों के जो नेता हैं, वो आके बैठे और एक दूसरे की वाणी का विचार करें और आपस में सबका प्रेम और प्यार बढ़े। तो उनसे पहले ये हमने कहीं नहीं सुना कि एक ब्राह्मण और एक शेख, एक मौलाना एक स्टेज पे इकट्ठे हुए हैं। मगर महाराज जी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन के फाउंडर प्रेसिडेंट थे और उन्होंने 4 ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हिंदुस्तान में की और उन्होंने जितने भी मज़हबों के नेता थे सबको बिठाया और सब जब एक स्टेज पे बैठे और सबने जब अपने अपने मज़हब की बात की तो उनका निचोड़ यही था कि एक ही सबकी तालीम है कि हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं, एक पिता एक इसके हम बारे, और एक ही प्रभु का नूर हम सब में जगमगा रहा है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं। और ये काम जो है ये किसी महापुरुष की छत्र छाया में हो सकता है। तो जब सबको ये मालूम हुआ कि सबका जो निचोड़ है वो एक ही है, तो कुदरती तौर पर जो दीवारें थी मज़हबों की वो टूट गई और सब मिलके प्रभु का गुणगान करने लगे। हमारे यहाँ गीता में भी बहुत से कर्म यज्ञ हैं, जिनमें से एक
संगतिकरण यज्ञ है। और संगतिकरण जो यज्ञ है वो उसे नहीं कहते कि एक मज़हब के जो लोग हों वो एक स्टेज पे आके बैठ जाएं। संगतिकरण तभी होता है जब सारे मज़हबों के जो लोग हैं वो आके एक स्टेज पे बैठे, तो उसे संगतिकरण कहा जाता है। तो ये महाराज जी की सबसे बड़ी देन थी कि उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन यहाँ बुलाई, जिसमें हिंदुस्तान के लाखों आदमियों ने शमूलियत की और इसके अलावा 600 डेलीगेट बाहर से दूसरों मुल्कों के भी आए। उस वक्त हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक पत्र लिखा था हमारे हजूर पुरनूर को, और उसमें उन्होंने लिखा था कि इट इज़ आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 2500 years दैट सच ए कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया, कि यह महाराजा अशोक के 2500 साल बाद पहली मर्तबा है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस फिर हिंदुस्तान में हो रही है। तो उन्होंने अपने गुरु का जो पैगाम था वो दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया, और ये एक शिष्य की सबसे बड़ी महानता है कि वो अपना नाम कभी नहीं लेता, वो हमेशा अपने सद्गुरु का नाम लेता है। मैं इन दो महापुरुषों के चरणों में बैठा हूँ। मुझे याद है कि जब हजूर से आके हमारे बहन भाई ये अर्ज किया करते थे कि महाराज जी आपकी दया से ये काम हो गया है, आपकी दया से वो काम हो गया है, तो हजूर फरमाया करते थे भाई मैंने तो कुछ पता नहीं, बाबा जी ने किया होना। और यही बात संत कृपाल सिंह जी महाराज में थी। जब लोग आते थे उनकी रहमतों का जिक्र करते थे तो वो यही कहा करते थे कि भाई ये हमारे हजूर महाराज बाबा सामन सिंह जी महाराज ने ये कर दिया होगा। और फिर जब महाराज जी की हमने डायमंड जुबली मनाई, हीरक जयंती, तो उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा पैगाम सारी दुनिया के लिए भेजा, और वो पैगाम था बी गुड, डू गुड एंड बी वन, कि नेकी करो, नेक बनो और सब एक हो जाओ। तो उनका ये जो पैगाम था ये सारे संसार में फैला। और कोई बात नहीं है, ये जो बारिश है तो जब कभी मौका होता है ये सावन के बादल जो है, गंगोर घटाएं जो हैं, ये गिर के चली आती हैं और हमेशा ये वर्षा हुआ करती है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम फंक्शन मनाते हैं, ये सबसे बड़ी हजूर की दया की निशानी है। तो ये देखिए ये सावन बरस रहा है, सावन की गंगोर घटाएं हैं, तो ये उन्हीं की महानता है कि आज दुनिया में परमारथ का ये जो प्रोग्राम है ये इतनी तेज़ी से चल रहा है। तो ये मैं जैसे कह रहा था उन्हीं की दया है कि ये रूहानियत का जो पैगाम है ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस में महाराज जी ने एक पेशीन गोई की थी और ये कहा था कि हम सतयुग में दाखिल हो चुके हैं और रूहानियत का प्रचार सारी दुनिया में होगा। और जिस दफ़ा ये जो तब्दीली आएगी ये उथल पुथल से नहीं आएगी, रिजोल्यूशन और ग्रैंड रिजोल्यूशन से नहीं आएगी, ये चेंज ऑफ हार्ट से आएगी। तो गंगेश्वर जी महाराज ये जो बहुत बड़े हमारे लीडर हैं सनातन धर्म के, एक दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें महाराज जी प्रिजाइड कर रहे थे। उसमें सारे भी जितने हमारे महामंडलेश्वर थे और जितने भी हमारे शंकराचार्य थे सब थे। तो वहाँ सर्वसम्मति से महाराज जी को उसका प्रेसिडेंट चुना गया। तो किसी ने ये कहा कि देखिए हम तो सब जो हैं हमने तो गेरुए वस्त्र पहन रखे हैं, ये एक गृहस्थ वाला इंसान कैसा हमारे प्रेसिडेंट हो सकता है। तो गंगेश्वरानंद जी महाराज ने उस वक्त ये कहा था कि भाई देखिए हम तो चारों वेदों के
और बाकी ग्रंथों के टीकाकार पंडित हैं, मगर संत कृपाल सिंह जी महाराज ये खुद स्वयं चलते फिरते वेद हैं, इन पे वेद उतरे हैं। तो ये थी महाराज जी की महानता, जो संसार के जितने भी हमारे बहन भाई हैं सब ने माना। इन्हें हर तरह से सम्मानित किया गया। इन्हें नाइट्स ऑफ माल्टा का जो बहुत बड़ा खिताब है क्रिश्चियन का, वो दिया गया, और वो सबसे पहले ये नॉन क्रिश्चियन थे जिन्हें दिया गया। बाहर भी जहाँ जाते रहे बहुत सी सिटीज़ की चीज़ दी गई, बहुत से सम्मान किए गए, और आखिरी महाराज जी के जीवन के दिनों में हमारी पार्लियामेंट में भी पहली दफ़ा किसी महात्मा का स्वागत किया। वो पहले संत थे जिन्हें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट ने भी श्रद्धांजलि दी, और वो सब ये कहा करते थे कि ये सब हुजूर की दया है, ये वही करता है, और इस सब का श्रेय जो है वो उन्हीं को जाता है। और उन्होंने हमें पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का हुक्म दिया है, क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि जो हमारे हिंदुस्तान, जब भारत की संस्कृति है वो ये है कि हम दुनिया के सारे काम काज छोड़ दें, हिमालय की बर्फानी पहाड़ों में चले जाएं, वहाँ की जो गारें हैं वहाँ रहें, जा किसी लकोदक सरा में झोंपड़ी में रहें, और वहाँ जाके सारी ज़िंदगी प्रभु की याद में गुजारें। तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि ये बात गलत है, ये नेगेटिव मिस्टिसिज्म है। मैंने एक वर्ड काइन किया, पॉजिटिव मिस्टिसिज्म। जो संतों का रास्ता ये है, और वो रास्ता ये है कि हमने अपनी दुनिया के सारे फर्ज पूरे करने हैं, उसके साथ साथ ही ये जो ज़िंदगी का परम लक्ष्य है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, उसे भी पूरा करना है। हमारे माँ बाप की और हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारी फैमिली की और हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारी सोसाइटी की और हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारी कौम की और हमारे फ़र्ज़ हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पे फ़र्ज़ हैं, और फिर कॉस्मिक लेवल पे हमारे फ़र्ज़ हैं, और हमने इन सब फ़र्ज़ों को पूरा करना है। मगर इनके फ़र्ज़ों को पूरा करते हुए हमें हर वक्त प्रभु की याद करनी चाहिए। पंजाबी में एक मुहावरा है कि हाथ कारवल और दिल जारवल, और अगर हम प्रभु को याद रखेंगे तो ये जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलाप का, ये भी इसी जीवन में पूरा हो सकता है। गुरबानी कहती है कि जैसे जल में कंवल निरालम, मुर्गाई निशाने, सुर शब्द पौ सागर तरिए नानक नाम। कि हमने दुनिया के सब फर्ज करने हैं, मगर इन्हें स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करने नहीं, और साथ ही प्रभु को भी याद करना है। वो सबको यही कहते थे कि संत जो हैं वो किसी नए मज़हब को नहीं बनाते। यही बात हमारे मुर्शिद आज़म ने भी कही थी कि मैंने कोई नया धर्म नहीं बनाया है। जो सिख है वो अपने धर्म में रहे, जो हिंदू है अपने धर्म में रहे, मुसलमान अपने धर्म में रहे, क्रिश्चियन अपने धर्म में रहे। एक दफ़ा जब कंसेंसस का मौका था तो हुजूर से पूछा गया कि हम अपने आप को क्या लिखवाएं, तो हुजूर ने ये कहा था कि भाई मैं सिख घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरे घर की जितनी भी रस्में हैं, जितनी रीतियाँ हैं, सब गुरबानी के अनुसार होती हैं। जो हिंदू है अपने आप को हिंदू लिखाए, जो मुसलमान है अपने आप को मुसलमान लिखाए, जो सिख है अपने आप को सिख लिखाए। और यही इन महापुरुषों की तालीम होती है कि हम अपने अपने मज़हब में रहें, अपनी वेशभूषा जो है उसको रखें, मगर हम प्रभु को याद करें। हम किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर उसकी छतर छाया में आएँ, उनकी नजर करम के बदौलत हमारी रूहानी तरक्की हो, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आए और रूहानी मंडल से गुजर कर उस स्टेज में पहुँचे कि जहाँ आत्मा और अपने सतगुरु का पहले मिलाप होता है और बाद में आत्मा का और प्रभु का मिलाप होता है। इसी को सूफी भाई फिनाफिल शेख और फिनाफिल्ला की मंजिलें कहते हैं। तो यही उनकी तालीम थी कि हम जितने भी महापुरुष हुए हैं,
हम सबका आदर करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। जितने धर्म ग्रंथ हैं हम सबका आदर और सम्मान करते हैं। तो इस सिलसिले में मेरे एक दो शेर हैं कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियाँ, अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियाँ, दैर मिले तो सर झुका काबा मिले सलाम, और मैंने पी सहबाए इरफां हर तजल्ली गाह से। महाराज जी मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे, गुरुद्वारे में भी जाते थे, सिनागाग में भी जाते थे। मैंने पी सहबाए इरफां हर तजल्ली गाह से, एक ही साकी था जो मैं खाना दर मैं खाना था। और उनकी तालीम को अगर एक मिसरे में समेटा जाए तो मैंने यूँ किया है कि खुदा से इश्क करो, आदमी से प्यार करो, यही उनकी तालीम का लुब्बे लबाब है। और उनकी जो ज़ात थी, रब्बी ज़ात, वो ऐसी दिलकश थी कि जो भी उन्हें एक दफ़ा देख लेता था उनका गर्विदा हो जाता था, उन्हीं का होके रह जाता था। क्या जिक्र मेरा साकी, मैं तो हूँ तेरा बंदा, क्या जिक्र मेरा साकी, जिसने भी तुझे देखा तेरा हुआ शेदाई। और उनके मुतल्लिक़ ये शेर सादक आता है कि खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, कदम को थाम लो तनवीर बांटता है यही। खुदा के इश्क की तनवीर बांटता है यही, कदम को थाम लो तकदीर बांटता है यही। और एक दफ़ा जब महाराज जी अपने हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के दौरे से आए थे तो उनके स्वागत में यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन मनाया गया था, तो उसमें मैंने एक नज़म पेश की थी और उसका आखिरी शेर ये था कि आके इस महफिल में दम भर झूम लेना चाहिए, आके इस महफिल में दम भर झूम लेना चाहिए और ऐसे रहबर के कदम को चूम लेना चाहिए। तो महाराज जी अक्सर ये कहा करते थे कि भाई देखिए मैंने 1 लाख से ज़्यादा शमें जला दी, इतने चिराग मैंने रोशन कर दी हैं। अब आप सबका फ़र्ज़ ये है कि कम से कम आप अपने जीवन में 10 और चिराग चलाओ, क्योंकि ये जो रूहानियत की शमा है ये ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी देती चली जा रही है। और हर शिष्य का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने गुरु का पैगाम कम से कम 10 और अपने भाइयों बहनों तक पहुँचाए। इससे जितना ज़्यादा पहुँचाए उतनी उसकी फरमाबरदारी है। और ये चाहते हैं कि ये जो मोहब्बत का चिराग है, ये जो रोशनी है मोहब्बत की, ये सब दिलों में जगमगा उठे और जब ये सब दिल के चिराग जो हैं वो रोशन हो जाएंगे तो उन सबको एक जगह अगर हम इकट्ठा कर लेंगे तो फिर ये जितनी हमारी धरती है, जो यूनिवर्स है, ये सब में रोशनी रोशनी हो जाएगी। ये जो अंधकार है काम क्रोध लोभ और अहंकार का, ये ख़त्म हो जाएगा। एटम का जो हमें डर है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब रूहानियत की रोशनी फैलेगी तो हम सब उस रोशनी में बैठकर किसी महापुरुष की नज़्ज़े करम से हम अमर हो जाएंगे, जावेदानी हो जाएंगे। इसी फ़ानी दुनिया में हम हमेशा की ज़िंदगी पालेंगे। और यही इन महापुरुषों की दया होती है, यही इनका मिशन होता है। और हमें यही चाहिए कि हम अपने जीवन को उनके हुक्म के अनुसार ढालें। हमारे ज़ुबान में मिठास होनी चाहिए ताकि दुनिया का अगर कोई ज़ख्म खुर्दा हमारे पास आए तो उसमें हमारे लफ्ज़ जो है मरहम का काम करें। हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में नॉन वायलेंस होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए और अपने प्रभु का प्यार होना चाहिए, प्रभु के बंदों का प्यार होना चाहिए, बल्कि सारी सृष्टि का प्यार होना चाहिए।
और अगर हमारी ऐसी हालत होगी तो हम अपने गुरु का, प्रभु का जलवा हर फूल फूल में, हर कण कण में देखेंगे, हर जानवर में देखेंगे, मनुष्य जाति में तो देखेंगे ही, हर पिंदे में देखेंगे, हर कीड़े मकोड़े में देखेंगे, हर वनस्पति के हिस्से में देखेंगे। और जब हम प्रभु का जलवा सब में देखेंगे तो फिर हम सबसे प्यार करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।